जो न होत जग जनन। भरत को जो न होत जग जनन। भरत को जो न होत जग। सकल धर्म धुर धरनी धरत को ओ राम जग जनन। भरत को होत जग जनन। भरत को होत सकल धर्म धुर धरनी धरत को हे जग जनन। हे जग जनन। हे जग जनन। संत शेखर श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर श्री भरत जी का जन्म इस धरित्री पर न हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरी को धारण कौन करता। अनोखे हैं श्री भरत। रथ में बैठे हैं गुरुदेव के संग। निखाद राज को समाचार मिला श्री भरत सेना के सहित आ रहे हैं। भ्रांति हुई, भगवान से युद्ध करने जा रहे हैं। आक्रोश स्वाभाविक था। सेना तैयार करो, युद्ध करूंगा, जियत न सुरसरी उतर न देऊं। छींक हो गई बाईं ओर। ज्योतिषियों से पूछा कि बाईं ओर छींक होना शुभ है, युद्ध में अवश्य विजय मिलेगी। पर सगुन विचार का भी अपना एक अनुभव होता है। एक वयोवृद्ध ज्योतिषी ने कहा कि यह विचार ठीक नहीं है। तो अन्य ज्योतिषियों ने कहा कि जब बाईं ओर छींक होना शुभ है तो युद्ध में विजय होगी। तो वृद्ध ज्योतिषी ने कहा कि जब बाईं ओर छींक होना शुभ है तो यह क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय होगी? यह क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा? और वृद्ध व्यक्ति की बात का सम्मान किया। वृद्ध की वार्ता का सम्मान करना अनुभव का सम्मान करना है। ठीक है, सैनिकों तैयार रहो, मैं जाऊंगा भरत जी की परीक्षा करने। लेकिन भरत जी ने देखा कि निखाद राज ने प्रणाम किया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, पर क्या देखकर जान राम प्रिय दीन असीसा। श्री भरत जी ने पूछा, गुरुदेव यह कौन है जिसे आप आशीर्वाद दे रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा, राम सखा। श्री भरत रथ से कूद गए। गुरुजी ने कहा, यह क्या कर रहे हो? मर्यादा का भी तो ध्यान रखना चाहिए। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट पद पर हो और उस अयोध्या के राज्य के अंतर्गत ये छोटी सी रियासत, यहां के नरेश को देखकर रथ से कूद पड़ना, यह कहां की मर्यादा है? श्री भरत ने कहा कि गुरुदेव आपने यह नहीं कहा कि निखाद राज, आपने कहा कि राम जी का सखा है। सखा लकड़ी की तरह धरती पर पड़ा रहे और सेवक रथ पर चढ़ा रहे, यह भी कहां की मर्यादा है? इसलिए राम जी के सखा को देखकर ये राम जी का सेवक नीचे उतर गया। गुरुदेव के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने मन ही मन कहा, धन्य हो भरत, तुम्हारे जैसे तो तुम ही हो।
निखाद राज को हृदय से लगाया तो ऐसे लगा जैसे लक्ष्मण जी मिल गए हों। सबकी व्यवस्था करते हैं श्री भरत, लेकिन रात्रि में जब निखादराज व्यवस्था करके जा रहे थे तो सोच रहे थे कि भरत जी सबकी सेवा दिन भर करते हैं, अब तो सो रहे होंगे। लेकिन गए तो देखा भरत जी के आंखों में आंसू, भरत जी सोए नहीं। निखादराज को लगा कि ये अब भी जाग रहे हैं। दिन भर तो किसी ने इनके आंसू नहीं देखे, दिन भर सेवा में लगे रहे, और रात्रि को ये अश्रुपात करके किसे याद कर रहे हैं। श्री कबीरदास जी ने ठीक ही कहा, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। निखाद राज ने कहा कि भैया भरत, आपने विश्राम नहीं किया। भरत जी बोले, मुझे विश्राम मिला नहीं। क्यों? मुझे वह स्थान बता दो जहां राम जी ने विश्राम किया हो, तो मेरे मन को भी विश्राम मिल जाए। निखादराज लेकर गए, सिंसुपा वृक्ष दिखाया। भरत जी दंडवत करते हैं। निखादराज ने कहा, यह वृक्ष बड़भागी हो गया आपके प्रणाम करने से। श्री भरत जी ने कहा कि नहीं नहीं, यह वृक्ष बड़भागी मेरे प्रणाम करने से नहीं हुआ, वरन यह वृक्ष बड़भागी है इसलिए मैंने प्रणाम किया। अगर ये बड़भागी है तो अभागी कौन? यह तो कौशल्या माता ने पहले ही फैसला कर दिया, बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। सारे संसार को आश्रय देने वाले भगवान को जिसने अपनी छाया में आश्रय दिया हो, विश्राम दिया हो, ऐसे वृक्ष को मैं प्रणाम करता हूं। यह है श्री भरत। और उस वृक्ष के नीचे साथरी देखी। निखादराज कह रहे हैं, यह राम जी की कुशशैया, यह जानकी मैया की कुशशैया। और श्री लक्ष्मण जी तो वहां विराजमान थे वीरासन में। भरत जी रो पड़े। कुशासन राम जी के लिए, और वह भी भरत के शासन में। रोते हुए सोचने लगे, सोने के महलन में चंदोवा चारु मोतिन के, हिरन की झालरें हिले हिलोर खाए के। ऐसे भवनों में निवास करने वाले श्री राम, सोई रघुनाथ माथ नीचे धरी हाथ सोए, पाथरी शिला पे कुश साथरी बिछाए। पत्थर की शिला पर कुछ शैया बिछाकर माथे के नीचे हाथ रखकर रघुनाथ जी सोए। और फिर राम भैया को तो अभ्यास भी हो कुछ सैया का, पर जिन जानकी मैया ने सियन दीन पग अवनि कठोरा। महाराज जनक कहते रहे, कांकरी हूं जो सिया के कबों, पग में गड़े तो पतिया लिख दीजो। उन जानकी मैया को ये कुश शैया, मेरा हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है, फट क्यों नहीं जाता? निखादराज समझा रहे हैं। तब तक वहां स्वर्ण बिंदु पड़े दिखाई दिए। भरत जी ने पूछा कि यह स्वर्ण बिंदु? निखादराज ने कहा, यह मेरी आंखों देखी घटना है। श्री राम जी उस दिन विश्राम नहीं कर रहे थे, थोड़ा सोते फिर उठकर बैठ जाते, फिर सोते फिर उठकर बैठ जाते। मैंने कहा कि कुशासन की कठिनता आपको सहन नहीं करने दे रही, कठोरता सहन नहीं करने दे रही, क्योंकि आप तो नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, आप कमल कोमल काया वाले हैं। पर श्री राम जी ने रोकर कहा, निखादराज कुछ शैया पर तो शयन का अभ्यास है,
फिर ये आप बार बार उठकर क्यों बैठते हैं? श्री राम जी ने कहा, मुझे एक वेदना सोने नहीं दे रही। तन की वेदना नहीं, मन की वेदना। कौन सी वेदना है? श्री राम ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आज मुझे मेरे भरत की याद आ रही। और राम जी को रोते देखा तो जानकी माता के भी नेत्र सजल हो गए। तेई रात पुनि पुनि करत प्रभु सादर सराहना लावरी। आपकी सराहना करते थे। और मैंने देखा कि जानकी माता के आंखों में आंसू आते तो आंखों में तो अश्रु बिंदु जब जब व्याकुल होत सिय अतिशय पुलकित गात, तो अश्रु बिंदु होए मही गिरत कनक बिंदु होए जात। आंसू आंखों से गिरते तो इस धौल में गिरते ही स्वर्ण बिंदु हो जाते। श्री भरत उन स्वर्ण बिंदुओं को सिर पर चढ़ाते और कैसा लगा उन्हें? कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय सम लेखे। उन स्वर्ण बिंदुओं को सिर पर रख लिया। उन्हें लगा कि मेरी जानकी मैया मिल गई। और चरण रेख रज आंखें लाई। भगवान की चरण धूली नेत्रों से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं। हृदय से इसलिए कि भगवान की इस चरण धूल से अहिल्या माता पाषाण की शिला थी, वे मानवी बन गई। तो मेरा हृदय जो पत्थर की तरह कठोर है, यह भी पिघल जाए, इसलिए चरण धूल हृदय से लगाई। और नेत्रों से इसलिए कि धन्य है वे नेत्र जो राम जी के स्मरण में बरस रहे हैं। नहीं तो ही फाटहु फूटहु नयन, जरऊ सुतन के ही काम, द्रवे स्रवे पुल के नहीं, तुलसी सुमिरत राम। श्री सीता जी मिल गई हो जैसे। और सवेरे निखादराज ले गए गंगा जी के किनारे। श्री भरत जी ने गंगा माता को प्रणाम किया। निखादराज ने सजल लोचन होकर कहा, यही भगवान श्री राम ने स्नान किया था। मैंने तब से इस घाट का नाम राम घाट रख दिया। श्री भरत दोबारा दंडवत करते हैं, राम घाट कहां कीन प्रणामो, भा मन मगन मिले जनु रामो। यह है भरत जी का व्यक्तिगत भावपूर्ण जीवन। लेकिन दूसरी ओर उनका सामाजिक आदर्श है कि समाज को गलत संदेश न मिले। हमारे पैदल चलने से लोग सवारियां न छोड़ दें, नहीं तो भजन और भक्ति का भाव रखने वाले लोग क्या कहते हैं, दुनिया जो समझे सो समझे, हम तो साफ साफ भजन कर रहे हैं। उन्हें जो समझ में ऐसा करे, हम तो भजन कर रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं कि कोई कैसी प्रेरणा ले रहा है। पर भरत अगर व्यक्तिगत भाव में रहते हैं तो सामाजिक परिवेश में अपने व्यक्तिगत भाव को प्रकट नहीं होने देते। समाज में जैसा नियम है उसके अनुसार आचरण करते हैं। अब उनका मन है पैदल चलने का। उनका साहस नहीं हो पा रहा है कि राम जी जिस रास्ते से पैदल गए और मैं सवारी पर बैठकर जाऊं। लेकिन अगर पैदल चलते हैं तो लोग अपनी सवारियां छोड़ देंगे। अब यह विरोधी धर्म, एक ओर तो व्यक्तिगत निष्ठा में रहना है, दूसरी ओर समाज को उचित प्रेरणा मिले ऐसा कार्य करना है। इसलिए भरत जी ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया, सारे समाज को आगे चला दिया। चलिए मैं आता हूं। लोगों ने सोचा कल की तरह रथ में ही बैठकर आएंगे, पर जब सब लोगों को आगे चला दिया तो पीछे भरत जी पैदल पैदल चले।
लोगों को शाम को पता लगा भरत पया देहि आए आजू, भरत पया देहि आए आजू, भरत पया देहि आजू। इसका अर्थ है कि भरत जी ने व्यक्तिगत भावना के अनुरूप साधना तो की, लेकिन यह नहीं चाहा कि लोग हमें देखें। और हम लोग भजन भी करते हैं तो एक सज्जन को हमने देखा, अन्यथा नहीं लेंगे, जब उन्हें कोई नहीं देखता तो आराम से बैठे रहते थे, और जैसे खटपट हो के कोई यार रुको तुम तो ऐसे ही करते, माला सीधा खोल दे कबाड़, ताकि लोग देख लें कि भजन कर रहे हैं। और लोग जाएं तो माला रखी एक तरफ, फिर कोई मतलब नहीं। उनको भजन से मतलब नहीं है, उन्होंने लोगों को दिखाने से मतलब है। मैं ये नहीं कहता हूं कि दिखाना बुरा, चलो दिखाना भी अच्छा है, लोगों को प्रेरणा मिलेगी भजन की, वो ठीक है। पर श्री भरत अपवाद हैं, जब वे भजन करते हैं, आंसू बहाते हैं, तब उन्हें कोई नहीं देख पाता। श्री स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक वाक्य कहा है कि अगर तुम्हें रोना हो तो कमरा बंद करके रोना, और जब प्रसन्न हो जाओ तब कमरे के बाहर निकलना, क्योंकि समाज को प्रसन्नता का दान देना तुम्हारा व्यक्तिगत कर्तव्य है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। एक सज्जन थे, हमारे साथ रहते थे, वो दुबले पतले से, उनको जब सिर दर्द हो तो आराम नहीं करते ना, एक पट्टी बांधते सिर पे ऐसे और फिर निकलते। अब लोग पट्टी बांधे, भैया क्या हुआ? कुछ नहीं, दर्द है, सिर दर्द है, बहुत जोर से हो रहा है। तब तक तो सिर दर्द है, कैसे? भगवान की इच्छा, भगवान ने दिया है, सिर दर्द है। आधे मोहल्ले को बताया है सिर दर्द है, भगवान ने दिया। एक महात्मा थे, उन्होंने उसे देखा तो बोले क्यों रे? भगवान ने जरा सा सिर दर्द दिया तो पूरी दुनिया को बता रहा है, और इतना बड़ा शरीर भगवान ने दिया तब बताने नहीं किया कि भगवान ने दिया, भगवान ने दिया। ये लोग जरूर बताते हैं। अरे भाई, अपना दर्द सुनाकर लोगों को दुखी करना अपना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अपना मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो कृपा सिंधु श्री राम से कहनी चाहिए। श्री भरत समाज में समाज के साथ हैं, यद्यपि उनके चरण उनकी व्यक्तिगत कथा सुना रहे हैं। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओसकन जैसे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओसकन जैसे। जैसे कमल में ओश के कण दिखाई देते हो। और तो और श्री भरत जब राम कहते, जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। चारों तरफ प्रेम उमड़ पड़ता है। पर्वत को देखा, उस पर से झरना फूट पड़ा। द्रवई वचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाय बखाना। भरत जी को जाते हुए देखकर ऋषि आश्रम के पिंजड़े में बैठे हुए तोता मैना आपस में चर्चा करते हैं। मनते नहीं केवल अंगहुते, रंगिगे जे राम ही के रंग में। ये राम जी से मिलने जा रहे हैं जो राम जी के रंग में रंगे हुए हैं। अहम पंख उपाय परे पिंजरा, किम जाहि चले इनके संग में। हम पंख पाकर भी पिंजड़े में पड़े हैं, इनके साथ कैसे चले जाएं।
श्री भरत के साथ पशु पक्षी भी चलकर राम जी तक जाना चाहते हैं। ऐसे श्री भरत प्रयागराज में आए। तीर्थराज प्रयाग को देखा, गंगा यमुना का संगम देखा। हम लोग भी देखते हैं, लेकिन जैसा श्री भरत की आंखों ने देखा वैसा आज तक किसी और ने प्रयागराज को नहीं देखा। भरत जी की दृष्टि ही ऐसी है। हम लोग तो अपनी दृष्टि से देखते हैं। एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारतवर्ष के गौरव, ऋषि तुल्य जिनका जीवन, काशी से प्रयाग पधारे, कुछ कार्य किया, दोपहर तक निवृत्त हो गए। मन हुआ संगम स्नान का, अपने कुल पूज्य पंडा जी के पास गए, स्नान करेंगे। पंडा जी बोले, यजमान चलो हम कराएंगे। मालवीय जी बोले, कराओगे तो ठीक है, लेकिन शुद्ध श्लोक का उच्चारण। पंडा घबराए, क्योंकि पंडा के व्याकरण को इस श्लोक से ज्यादा तो यजमान से ही मतलब होता है। उन्होंने कहा कि यजमान चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसको लगा मालवीय जी भूल जाएंगे। बैठकर जमुना जी में नाव में चले। रास्ते में फिर मालवीय जी बोले, शुद्ध श्लोक। पंडा ने सोचा ये तो भूलते ही नहीं है, चलो। अब संगम में कटि पर्यंत जल में खड़े हुए, वहां भी मालवीय जी ने कहा, पंडा जी शुद्ध श्लोक। अब पंडा से नहीं रहा गया, बोले मालवीय जी आप कहां खड़े हैं? मालवीय जी बोले, संगम में। किसका संगम? गंगा यमुना सरस्वती। गंगा जी कहां है? ये रही गंगा जी। यमुना जी? ये रही जमुना जी। सरस्वती जी? मालवीय जी के मुख से निकला, यहां सरस्वती लुप्त हैं। सो पंडा हाथ जोड़ के बोला कि जहां सरस्वती लुप्त हो वहां शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात आप कर रहे हैं, तो सर। अब उसने अपने ढंग से देखा प्रयागराज को, लेकिन भरत जी को कैसा दिखाई पड़ा? देखत श्यामल धवल हलो रे, देखत श्यामल धवल हलो रे, देखत श्यामल पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, देखत श्याम धवल हलो रे, देखत श्याम धारा देखी जमुना जी की और गंगा जी की धवल धारा देखी। उन्हें लगा कि जमुना जी के रूप में, श्याम धारा के रूप में मानो राम जी हैं, और गंगा जी की धवल धारा के रूप में मानो जानकी जी हैं। उन्हें श्री सीताराम जी दिखाई देते हैं। भरत जी प्रणाम करते हैं, त्राहि माम श्री सीताराम त्राहि माम। मैं क्या बताऊं, प्रयागराज भी पानी पानी हो गए भरत जी की वाणी सुनकर। प्रयागराज से एक ही ध्वनि सुनाई पड़ी, तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत, आप एक तरह से साधु नहीं हो, सब तरह से साधु हो। और यही मैं कह रहा हूं, सकल धर्म धुर धरनि धरत को। भरत जी सब तरह से साधु हैं। किसने कहा? प्रयाग ने। क्यों? क्योंकि प्रयाग में 3 धाराएं मिल रही हैं, गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी, और तीनों मिल गई, इसीलिए संगम। धर्म की धारा है जमुना जी, भक्ति की धारा है गंगा जी, ज्ञान की धारा है सरस्वती जी, और तीनों धाराएं जहां मिल गई वहां तीर्थ नहीं, तीर्थराज। और तीर्थराज ने कहा, जमुना जी बोली, भरत
तुम धर्म की दृष्टि से साधु हो। गंगा जी ने कहा कि भरत तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो। और सरस्वती जी ने कहा कि भरत तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु हो। तात भरत तुम सब विधि साधु। यही सकल धर्म धुर धरनी धरत को। मांग लो, तीर्थराज के पास कोई कमी नहीं है, मांग लो। 4 ही पदार्थ भरा भंडारो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चाहिए मांग लो। पर श्री भरत क्या कहते? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चोहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। हमें अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष भी नहीं चाहिए ना। तो जन्म, हां जन्म चाहिए। तो अगले जन्म में मुक्ति चाहते हो? नहीं नहीं, फिर जन्म चाहिए। इतने जन्म किस लिए? जन्म जन्म रति राम पद, राम जी के चरणों में प्रेम मिलता रहे अनेक जन्मों तक। मैं क्या आपसे कहूं? अच्छा एक बात बताओ आप, आसक्ति के कारण भी तो आदमी सोचता है कि हम यहीं फिर आ जाएं। तो संसार का सुख ऐसे बांध लेता है कि फिर जन्म लेने का मन होता है। और जिसे भगवान की भक्ति का सुख मिल गया, उसका क्यों नहीं मन होगा कि मेरा बार बार जन्म हो।